कि हमें अपने नाम से छपे हुए हैं, जैसे इस तरह के छपे हुए हैं, उस पर एक नाम हमें सिर्फ एक चेंज कराना है और अपना मैन्युफैक्चरिंग बाय आपको ऐड कराना है। तो आज इसी पे मैं बात करने वाला हूँ कि कितना खर्चा और कितना लागत आता है और कितना कम से कम मटेरियल उठाना पड़ता है, करवाना है। तो पूरी इस वीडियो को देखेंगे, मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको जो है पाउच की कॉस्टिंग बताने। इस तरह का 2 लेयर का पाउच है, ये देख सकते हैं। पाउच में 5 कलर यूज हुआ है, तो कितना हो गया 6×5 30,000 रुपये। ये देखिए इस तरीके से छप के आ जाएगा। आप चाहे तो आप भी फाइल बना, और मशीन को बस कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसे लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप हमसे जो है इस तरह की मशीन ले सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं लेके आया हूँ पाउच प्रिंटिंग पे आपको लेके आया। काफ़ी लोगों का जो है कॉल आता रहता है मेरे पास कि हमें अपने नाम से छपवाना है, या जो ऑलरेडी जैसे छपे हुए हैं, जैसे इस तरह के छपे हुए हैं, उस पर एक नाम हमें सिर्फ एक चेंज कराना है और अपना मैन्युफैक्चरिंग बाय आपको ऐड कराना है। तो आज इसी पे मैं बात करने वाला हूँ कि कितना खर्चा और कितना लागत आता है और कितना कम से कम मटेरियल उठाना पड़ता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, पाउच छपाने के में जो इन्वेस्टमेंट मैं हमेशा बोलता रहता हूँ 50-60 हज़ार रुपये आता है। तो जिनको भी पाउच प्रिंट करवाना है तो पूरी इस वीडियो को देखेंगे, मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको जो है पाउच की कॉस्टिंग बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं, पाउच जो है 3 तरह के से इसमें छपता है। एक होता है रोल फॉर्म में, जो फुल्ली ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन में लगाया जाता है। दूसरा होता है हमारा इस तरह का जो है सिंगल पाउच होता है, जो एक साइड से ओपन होता है। एक तीसरा हमारा जो इस तरह की लड़ी होती है, जो आपने देखा होगा अक्सर वीडियो में मैंने लड़ी दिखाता रहता हूँ। इस तरह की लड़ी होती है जो आपका एक साइड से ओपन होता है। हम क्या करते हैं, इसको लड़ी फॉर्म में आपको सप्लाई करते हैं। मैनुअली आप भर के एक पाउच पैकिंग मशीन लेके छोटी सी, उससे साइड सीलिंग वाली मशीन लेके सील कर सकते हैं। अब मैं बात करूं, जैसे आप रोल छपवाते हैं, तो रोल में जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपका ये धनिया पाउडर का पाउच है। तो इस तरह का अगर धनिया पाउडर का पाउच आप रोल में छपवाते हैं, या आप इस तरह का सिंगल में छपवाते हैं, या इस तरह का लड़ी में छपवाते हैं, तो मिनिमम जो ऑर्डर होता है एक आइटम का 150 किलो का होता है। मतलब आप 150 किलो अगर पाउच छपवाते हैं तो हम आपको छाप के दे सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर हल्दी मिर्ची धनिया जो है आपने 150 किलो बोला छाप देने का, तो अब हमें 200 ग्राम भी छपवाना है, 100 ग्राम भी। अब साइज जितना चेंज होगा, मान लीजिए आपका एक साइज में बता रहा हूँ, एक साइज का और एक आइटम का मैं 150 किलो बता रहा हूँ। आप वही मान के चले, अगर आपका 2 आइटम है तो 300 किलो, 4 आइटम है तो आपका 600 किलो के करीब जो है पाउच छपेगा। ये तो हो गया क्वांटिटी की बात। अब आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए आपको हमने जो है 200 रुपये किलो के हिसाब से पाउच का रेट बताया, ठीक है, और आपने जो है 150 किलो छपवाया, उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए क्या रेट आपको पड़ने वाला है कैलकुलेशन में। 30-40 हज़ार रुपये का मटेरियल आपका आ जाएगा। अब रही बात, ये जो डिजाइन हुआ है या इस तरह का जो कलर प्रिंटिंग होता है, इसमें कितना खर्चा आता है, जिसको बोलते हैं डाई भी बोलते हैं, सिलेंडर भी बोलते हैं, डिजाइनिंग भी बोलते हैं। तो मैं बता दूं, इसमें जो खर्च की बात करते हैं, जैसे कि आपका अगर आप मान लीजिए एक सिलेंडर की जो कॉस्ट बोलते हैं, जैसे कि एक कलर में जो प्रिंट होता है, मिनिमम जैसे एक कलर प्रिंट होता है जिसमें, तो उसका सिलेंडर का कॉस्ट आपको 5500 से लेके जो है 7,500-8 हज़ार तक का जो कॉस्ट आता है, डिपेंड करता है साइज पे। अब एक पाउच में कितना कलर हो सकता है मिनिमम, जैसे आप ये देखिए इस तरह का 2 लेयर का पाउच है, ये देख सकते हैं, हाथ दिख रहा होगा आपका, ये 2 लेयर का पाउच है। इस पाउच में कम से कम मिनिमम 4 कलर यूज किया गया है। तो मतलब अगर आप 5,000 वाला या 5500 वाला भी सिलेंडर लेते हैं या 6,000 वाला भी लेते हैं, तो 24,000 का तो आपका सिर्फ फ्रेम जो डिजाइनिंग और फ्रेम का हो गया, ठीक है। अब जो है एक साइज में, अभी कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर मैं 4 साइज छपवाऊंगा, मान लीजिए 50 ग्राम भी 100 ग्राम भी, तो सब एक ही फ्रेम में हो जाएगा अलग अलग? तो अलग अलग फ्रेम में होगा। अगर आप 50 ग्राम छपवाते हैं तो उसके लिए 24,000 का फ्रेम बनेगा, 100 ग्राम का बनाते हैं तो 24,000 का फ्रेम बनेगा, 250 ग्राम बनाते हैं तो 24,000 का फ्रेम बनेगा। मतलब जितना साइज आप चेंज करेंगे फ्रेम उतने का ही बनता चला जाएगा पर सिलेंडर। अब कुछ पाउच में, जैसे कि ये पाउच है, इस पाउच में 5 कलर यूज हुआ है, तो कितना हो गया 6×5 30,000 रुपये। इस पाउच में देख लीजिए 6 कलर यूज हुआ है, इसमें क्या हो गया 36,000 रुपये। तो कलर सिलेंडर का कॉस्ट जब पता चलता है, जब डिजाइनिंग आपका बनता है, डिजाइनिंग में आप अपने हिसाब से बनवाते हो, जब उसको हम डिजाइन बनाने के बाद हमें समझ में आता है कि ये 5 कलर में तैयार हुआ है, ये 7 कलर में तैयार हुआ, फिर हम आपको बताते हैं कॉल करके कि सर ये डिजाइनिंग की वजह से जो है एक कलर बढ़ रहा है, तो क्या इसको हम एडजस्ट कर दे? तो आप बताते हो कि हाँ भाई एडजस्ट कर दो, तो अप्रूव कर देते, तो फिर हम उसको 5 कलर कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर उसको 1 कलर और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं मेरा, लेकिन डिजाइन सेम टू सेम चाहिए, बिल्कुल जैसा आपने बनाया है। तो ये तो डिपेंड हो गया आपका पाउच के पूरे कैलकुलेशन पे कि कितना लागत आएगा। आप मान के चलो एक आइटम का पाउच अगर छपवाते हो तो 60 से 70। अब जैसे कि कुछ पाउच ऐसे भी हैं हमारे पास, रोल फॉर्म में भी है, सिंगल में भी है, लड़ी में भी है, तो उसमें सिर्फ नाम चेंज करा सकते हो। नाम मीन्स जैसे कि जैसे A1 लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे A1 की जगह आपका नाम आ जाएगा, जो भी XYZ नाम होगा। पीछे जैसे हमारे पाउचेज में जगह खाली होता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग बाय या कुछ ऐसा लिखा नहीं होता है, तो जैसे अगर आप इस पे ये लिखवाते हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी का नाम, FSI नंबर, ये सब अगर लिखवाते हो और बोलते हो कि मुझे सिर्फ एक कलर चेंज कराना है, एक नाम चेंज कराना है, तो 6000 लगेगा। इसमें क्या होगा, 6000 से तो सिर्फ आपका नाम चेंज होगा, लेकिन मटेरियल पाउच अगर ऐसा आप उठाते हो रोल में या लड़ी में या सिंगल में, तो कम से कम फिर 150 किलो लेना पड़ेगा। और मान लीजिए एक साइज का 150 किलो, तो अब 4 आइटम है तो आप उस हिसाब से लगा लीजिए 600 किलो। तो ये पाउच का पूरा लागत आता है। आप लोग काफी कॉल करते हैं, कुछ लोग कहते हैं 10,000 पीस ले लूंगा, 50,000 पीसेज में कोई नहीं। कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है सर 1 किलो में कितना पाउच चलेगा। तो ये सब कैलकुलेशन, जब पाउच का आप साइज देते हो कि मुझे 1 किलो वाला पाउच है, तो हम बताएंगे हाँ भाई 1 किलो वाला पाउच 1 किलो में 120 पीस चलता है, 50 ग्राम वाला 500 चलता है, आपका जो 250 ग्राम वाला इतना चलता है। जब आप बताओगे ही नहीं साइज, आप बस ऐसे फोन पे पूछते चले जाते हो, तो ऐसे में कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको। पहले साइज दो, आइटम बताओ क्या आइटम है, 3 लेयर का है कि 2 लेयर। आप 3 लेयर और 2 लेयर में बताता हूँ। ये हो गया आपका 2 लेयर। देखिए इसके अंदर सिल्वर फॉइल नहीं लगा हुआ, सिल्वर टाइप का पाउच नहीं लगा हुआ, उसको 2 लेयर बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये 3 लेयर है, इसके अंदर सिल्वर वाला लगा हुआ है। ये देखिए इस टाइप से ये सिल्वर वाला लगा हुआ है। ये आपका क्या हो गया, 3 लेयर ऑफ पाउच हो गया। तो इसमें भी जो है रेट ऊपर नीचे होता रहता है। अब ये नहीं है कि आपने 2 लेयर का पाउच का रेट मांगा तो 2 लेयर का दिया, 3 लेयर का मांगा तो 3 लेयर का दिया, ठीक है। तो पाउच का रेट ऊपर नीचे होता रहेगा। रोल का रेट अलग है, ऐसे सिंगल पाउच का रेट अलग है, लड़ी का रेट अलग है, सबका आपको रेट अलग अलग मिलेगा। ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इस तरीके से जो पाउच प्रिंटिंग प्रोसेस होता है, और पाउच प्रिंटिंग में टाइमिंग की बात करें तो कम से कम जो है 20 दिन से लेकर 1 महीना लग जाता है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि हफ्ते दिन में मिल जाए, 4 दिन में मिल जाए, 5 दिन में, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप बताते हो, ऑर्डर देते हो, हम आपको एस्टिमेट बना के भेजते हैं कि 70,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम आएगा, 10-5 ऊपर नीचे हो सकता है। अब क्या है, उसमें सिलेंडर का चार्ज दे दो या डिजाइन का जो चार्ज होता है 3-4 हज़ार रुपये वो दे दो, उससे क्या हम आपका डिजाइन बना देंगे। अब कुछ लोग डिजाइन का चार्ज दे देंगे तो हम डिजाइन बना के भेजेंगे, जब आपको अप्रूव हो जाएगा या पेमेंट लगाएंगे एडवांस, उसमें क्या होगा, सिलेंडर में पैसा एडजस्ट हो जाएगा, डिजाइनिंग का आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। कुछ लोग होते हैं सिलेंडर का पैसा पहले पे कर देते हैं कि सब लोग 6,000 रुपये एक नाम चेंज कराना है या 3 नाम चेंज कराना है, या कुछ लोग 10,000 एडवांस डाल देते हैं। तो इस तरीके से बिना एडवांस के, बिना आपके पेमेंट के कोई भी डिजाइन आपको बना के नहीं दिया जाएगा। आप कितना भी बोलेंगे सर एक डेमो दे दो, ये दे दो, कुछ नहीं, क्योंकि एक डिजाइन बनाने में 3,000 रुपये का खर्च आता है कम से कम। अब जैसा डिजाइन होगा उस पर 4,000 भी आ सकता है, 5,000 भी आ सकता है, तो मिनिमम 3,000 रुपये में डिजाइनिंग का कॉस्ट आता है। इसलिए जब तक अगर आप छपवाना चाहते हैं तो एडवांस करें और अपना पाउच का डिजाइनिंग बनवाएं, फिर सिलेंडर का पेमेंट डालें, जो सिलेंडर बन के आएगा। सिलेंडर बनते ही आते ही जैसे आपका 50% पाउच छपने का जो अमाउंट होता है, जैसे 50,000 का आप मटेरियल छपवा रहे हैं तो 25,000 रुपये आपको एडवांस करना होगा। 25,000 जो बच जाएगा जब आपको करना होगा, जब हमारे ऑफिस में माल आ जाएगा छप के, और जब आपको हम डिस्पैच करने वाले होंगे तो आपको हम भेजेंगे फोटो वीडियो वगैरह कि आपका पाउच छप गया है, आप पेमेंट कीजिए और माल हम आपको ट्रांसपोर्ट लगाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है पाउच प्रिंटिंग पे। अब उसके अलावा जैसे कुछ लोगों का होता नहीं जाता है, पीछे में जो है आपका ये सब नहीं डलवाया जाता, नेटवर्क नहीं डलवाया जाता, MRP नहीं डलवाते कुछ लोग जो है आपका पैकिंग डेट नहीं डलवाते, ये सब नहीं डलवाया। ये सब इस तरह की कोडिंग मशीन से आप कर सकते हैं। ये कोडिंग मशीन है, इस तरीके की कोडिंग मशीन से आप जो है इस तरीके से जो है आप इसको छाप सकते हैं। तो इसलिए जो है पाउच वगैरह पे ऑलरेडी कुछ नहीं छपाया जाता है। जैसे हमारे ये पाउचेज है, इसमें हमारे पीछे कुछ नहीं लिखा होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, प्लेन है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पे पैकिंग मार्केटेड बाय कुछ नहीं। अब देखो मैं इसमें छाप के दिखाता हूँ। अगर आपको अपनी कंपनी नाम छापना है तो ये मैनुअल कोडिंग मशीन है, मैं दिखाता हूँ कैसे छपता है इससे। ये देखो इसमें ऐसा लेटर बॉक्स मिलता है, लेटर में से जो भी लेना चाहते हैं ABCD 1 2 3 जो भी लेना चाहते हैं आप लेके जो है छाप सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिर्फ मशीन मिलती है मैनुअल कोडिंग से, मैं पहले दिखा रहा हूँ, फिर डिजिटल से भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए ये इंक पैड वाला ढक्कन होता है, इसमें इंक लगाया जाता है। मैं अब आपको अब जैसे यहाँ पे मान लिया आप छापना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे कुछ छापना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, इस तरीके से छप जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब डिजिटल से मैं करके दिखाता हूँ। कुछ लोगों का सवाल होता है कि ये देखिए
अब यहाँ से आपको अगर जो भी आपको डालना है, जैसे मैंने ये फाइल सेव कर रखा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसमें जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से आपका डिस्प्ले आता है, ठीक है। और यहाँ फाइल में जाएंगे, ठीक है, सेव एज में जाएंगे, सॉरी सेव एज कह रहा हूँ, तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ फाइल में जाएंगे आप, ठीक है। फाइल में जाने के बाद आपका जो है ऐसे लोकल आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने अशरफ के नाम से सेव कर रखा है, उसको ओपन करेंगे, ये देखिए इस तरीके से छप के आ जाएगा। आप चाहे तो आप भी फाइल बना सकते हैं। अब मैं आपको कार्ट्रेज ओपन करके दिखाता हूँ। इस तरीके से जो है ये कार्ट्रेज होता है, देख लीजिए इस तरीके का। हम इसको ओपन कर लेंगे, ये कार्ट्रेज होता है। इससे आप बॉटल वगैरह पे भी कर सकते हैं, जितने भी पाउच पे MFG में जो भी आप चाहते हैं। तो डिस्प्ले होता है, टच होता है, आप उससे कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे यहाँ पे छापना है, जैसे मुझे यहाँ पे छापना है अपना, इस तरीके से खाली जगह है, यहाँ ऐसे हम प्रेस करेंगे और मशीन को बस कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसे लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप हमसे जो है इस तरह की मशीन ले सकते हैं। ये देखिए आपको इस तरीके की मशीन ले सकते हैं और इस तरीके से आप छाप सकते हैं। अब इसी सरफेस पे नहीं, ये देखिए मैं यहाँ भी छाप के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस पे भी छप गया आपको, ठीक है। अब मैं प्लास्टिक बॉक्स पे भी आपको दिखा देता हूँ एक बार छाप के। ये देखिए इस तरीके से प्लास्टिक बॉक्स पे भी छप गया। आप चाहते हैं मेटल पे छापना, मेटल पे भी मैं करके दिखाता हूँ एक बार आपको। ये देखिए मेटल पे छप गया ये आपका। किसी भी डब्बे पे मैं और भी डब्बे पे आपको दिखाता हूँ। जैसे ये डब्बा है, ये देखिए आप चाहे तो 4 लाइन भी लिख सकते हैं, 2 लाइन चाहे तो 2 लाइन भी लिख सकते हैं, 1 लाइन भी लिख सकते हैं। दिखाता हूँ, बस कुछ नहीं है। सरफेस अगर एक जैसा नहीं है, मान लीजिए थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो आप प्लेट यूज कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से, बस सरफेस अगर एक जैसा नहीं है तो आप ये प्लेट यूज कर सकते हैं। तो ये मशीन भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं, मैनुअली परचेज कर सकते हैं, और रेडीमेड जितने पाउचेज है वो आप हमसे खरीद के, तो बेहतर यही रहेगा शुरुआत का टाइम में आप रेडीमेड पाउच हमसे लें और उस पर इस तरह की मशीन से अपना नाम, अपना ब्रांडिंग करके चलाएं। जब आपका बजट आ जाए, जब आपका बिजनेस सेटअप हो जाए, हल मार्केट पकड़ ले, तब आप धीरे धीरे एक एक पाउच चेंज करवाएंगे तो आपको उतना बर्डन नहीं होगा। 50-60 हज़ार पे इन्वेस्ट होगा और 2 महीने 3 महीने पे ऐसे करके आप छपाते जाओगे, आपका जो है पाउच प्रिंटिंग होता चला जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए हमने बनाई है। थैंक यू।